नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो ग्लिसरॉल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ऑप्शन सी स्यूडोमोनास ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। तो थायमिन कहा जाता है विटामिन B1 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एफ्ला विष का उत्पादन होता है। एफ्ला विष का उत्पादन होता है तो कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम से। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। तो गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। गोल्डस्टीन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। इसमें क्या होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है। तो हीमोफीलिया में होता है, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तरफ रोग दिया है और दूसरी तरफ औषधि यानी कि दवा दिया हुआ है कि कौन दवा से कौन रोग ठीक होता है। तो पोलियो इसका गलत उत्तर है, क्योंकि पोलियो का टीका है ओपीवी। पोलियो का टीका है ओपीवी, दवा नहीं है। तो ऑप्शन डी केवल 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो स्पाइरोगाइरा को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो कैसीन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फिलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन डी गलत है। तो इसका 12 का ऑप्शन डी ही सही उत्तर है, क्योंकि गलत ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होगा। तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जल है तो एक रासायनिक रूप से जल है एक ऑक्साइड ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण
व्युत्क्रमानुपाती होता है वस्तु के द्रव्यमान के। वस्तु के द्रव्यमान के। अगला क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, तो प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। लाइकेन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कटहल में खाने योग्य भाग है। कटहल में खाने योग्य भाग है सहपत्र और परिदल पुंज। सहपत्र और परिदल पुंज ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लाइकेन। अगला क्वेश्चन है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो उपास्थि से कार्टिलेज इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं, तो 1:3 में। 1:3 में। अगला क्वेश्चन है 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटे चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया। 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया, तो 3 किलोवाट। 3 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो 1968 में और अंतिम बार 2005 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो आपात उपबंध का संबंध भाग 18 से है और अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में है, जबकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में। ऑप्शन ए इसका लोकसभा से उत्तर हो जाएगा लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति
नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी के कैसा राष्ट्रपति है जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने? और भैरों सिंह शेखावत एक ऐसा उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बने। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ? किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ? तो 1756 में। 1756 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। कोलकाता से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन इंडिया सोसाइटी की गठन दादा भाई नौरोजी और ईस्ट इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी या बॉम्बे एसोसिएशन की गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में नहीं हुआ था? तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। तो 1, 2, 3 सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया? बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया? तो जहांगीर ने। ऑप्शन ए जहांगीर ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो बिहार से संबंध नहीं है वत्स का अंग यानी कि भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र को अंग कहा जाता था, और मगध उत्तर बिहार को, और वज्जी वैशाली को वैशाली। तो
इसका संबंध नहीं है बिहार से, तो वर्ष का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से कर निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो कनिष्क ने इसका सही उत्तर है कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ सहायक नदियां दिया गया है। तो कृष्णा नदी के सहायक नदी है भीमा। कृष्णा के सहायक नदी है भीमा। और ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है तीस्ता ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। गोदावरी का सहायक नदी है इंद्रावती। और यमुना का सहायक नदी है चंबल। तो ए का 4 और बी का 3 और सी का 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट का विस्तार है कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मछली से और स्वर्ण क्रांति फल शहद बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है मिसाई पूर्वी अफ्रीका जनजाति और प्रमुख क्षेत्र दिया गया है। जैसे बर्बर जनजाति मोरक्को से, सेमांग जनजाति मलेशिया से, बदू जनजाति अरब मरुस्थलीय क्षेत्र से और जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से और पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी नवीनतम है, हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा और 52 मिनट। 24 घंटा और 52 मिनट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है सामाजिक असमानता। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता निर्यात आयात बैंक को। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, आदमी। घास, बकरी, आदमी। अगला क्वेश्चन, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, जिसे मिलान करना है, यानी तो उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और असम में मानस, और उड़ीसा में सिमलीपाल, और कर्नाटक में बांदीपुर। तो ए के 2 और बी के 4, ए के 2 और बी के 4, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी। 1964 में की गई थी। और बोकारो स्टील प्लांट में किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो तुर्की के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तुर्की के साथ स्विट्जरलैंड के भी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। अगला क्वेश्चन है, लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में लाली वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वह वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी अमिताभ घोष इसका लेखक है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य होता है? कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच कॉर्पेट सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 135वां। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मलेशिया के। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। कहाँ? चीन में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, चीन में। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सभी को, ये तीनों को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल इसका सही उत्तर है, केरल। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश में कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और जुड़ जाइए बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज से।
और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।